नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र देता हूं जिन्होंने वैदिक ढंग से कुबेर जी के मंत्र से कुछ भी हासिल नहीं किया है और कोई साधना सफल नहीं हुई है। जिनकी कुबेर जी की कोई भी साधना सफल नहीं हुई, वो कुंभलनाथ जी के इस सागर मंत्र को इस्तेमाल करके देखें, प्रयोग करके देखें। ऐसा जोरदार प्रयोग यकीन मानो आपने आज तक नहीं देखा होगा। जो भी कोई व्यक्ति इस प्रयोग को विधिवत ढंग से कर लेता है, उस आदमी के घर में दसों दिशाओं से लक्ष्मी जबरदस्ती आना शुरू हो जाती है। जिनकी ये शिकायत रहती है कि हम काम बहुत करते हैं लेकिन पैसा रुकता नहीं, उनके घर में इतना रुकेगा कि 1000 खर्च करने के बाद भी रुकता रहेगा। दिनों दिन उनकी समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। कोई व्यवसाय यदि किसी वजह से बंद हो गया है तो उस व्यवसाय में रॉकेट जैसी गति आ जाएगी। यदि बाजार में, मार्केट में आपके ऊपर कर्जा चल रहा है तो देखते देखते आपका कर्जा हवा हो जाएगा और आपको संपत्ति का इतना बढ़िया लाभ मिलेगा कि कुछ दिनों में आप कर्जा देने लगोगे। यदि आपके पैसे हैं, बहुत सारे रुपये हैं, मार्केट में कहीं फंसे हैं, आ नहीं रहे हैं, कोई बिल्डर खा गया है, कोई दोस्त खा गया है, कोई रिश्तेदार को दिए वापस नहीं आ रहे हैं, तो यकीन मानो इस साधना को करने के बाद में आपको घर आकर के पैसा देंगे। बस एक ही नियम बनाना जरूरी है कि आपके घर में ठंडा मस्त पानी होना चाहिए और वो पानी जो भी कोई आए घर में, गाय कुत्ता तक, मनुष्य की तो बात अलग है, पशु पक्षी तक, चिड़िया आए, कोई भी आए, उन सब के लिए पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए। जो भी कोई घर में आए उसे बड़ी मेहमान नवाजी करके सबसे पहले एक गिलास पानी पिला दो, बस हो गया काम। जितना लोग आपके हाथ का पानी पीते चले जाएंगे, उतनी आपकी समृद्धि बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे आपके पास समृद्धि हो, तो एक और छोटा सा सूत्र बताता हूं। आप पानी के वो जो होते हैं ना, प्याऊ वगैरह, प्याऊ बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्याऊ ही बोलते हैं, वो प्याऊ लगा दीजिए, जगह जगह प्याऊ लगा दीजिए। जितना पानी लोग आपके नाम का पिएंगे उतनी ही आपकी समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी, अगले दिन 8 गुनी, उसके अगले दिन 32 गुनी ऐसे बढ़ती चली जाएगी। आश्चर्य करोगे आप कि ऐसी साधना मुझे पहले क्यों नहीं मिली। ये यकीन मानो ऐसी साधना दुर्लभ है, कहीं आसानी से नहीं मिलती। ये तो गुरुओं की कृपा से आती है। गुरुओं की कृपा से आम जन तक ये साधना पहुंचती है। ये आम जन तक पहुंचाने की साधना नहीं होती, गुप्त रखने की साधना होती है। जितने गुरु होते हैं वो गुप्त साधनाओं को गुप्त रखते हैं, किसी को देते नहीं ऐसे ही। जब तक शिष्य की योग्यता नहीं देख लेते, उसका अधिकार पर नहीं देख लेते, वो अधिकारी को ही साधना देते हैं। फिर भी मैं जानता हूं कि हो वही जो राम और चिराखा को करी तर्क बढ़ा वही साखा। जो परमात्मा की मर्जी होगी वही होगा। जिसकी किस्मत में नहीं लिखा होगा उस तक तो ये वीडियो ही नहीं पहुंचेगा, और जिसकी किस्मत में लिखा होगा, वो चाहे अमेरिका में बैठा हो, चाहे स्विट्जरलैंड में, चाहे साउथ अफ्रीका में बैठा हो, उस तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगा और वो देख लेगा और साधना कर लेगा और सफल प्राप्त करेगा। दोस्तों, इसके लिए करना क्या पड़ता है? यह साधना त्रयोदशी के दिन से शुरू होती है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। जिस दिन वो होगा ना प्रदोष व्रत, उस प्रदोष व्रत के दिन, उस दिन भगवान शंकर की पूजा करके उनसे आपको एक दिन पहले उनसे आपको आशीर्वाद लेना पड़ता है कि हे भगवान शिव, या फिर उसी दिन ले लो, कोई जरूरत नहीं है। उसी दिन सुबह भगवान शिव पर जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक, पूरे मनोयोग से पूजा करके भगवान के उनसे आशीर्वाद ले लो। हे आशुतोष, हे नीलकंठे दया निदान, मैं आपके नाथ पंथ में प्रणीत कुंभलनाथ जी द्वारा दिए गए मंत्र की कुबेर मंत्र साबर साधना करना चाहता हूं। हे परमात्मा शिव, मुझ पर कृपा करें, मुझे साधना में से दत्त प्रदान करें। ऐसी विनम्र प्रार्थना करके, दंडवत लेट करके, भगवान को राजी करके, खुश करके। भगवान को कोई खुश नहीं कर सकता, भगवान अपनी मर्जी से खुश होते हैं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं।
तो भगवान को खुश करने की कोशिश करके अपने तरफ से पूरी, और फिर आप आइए और रात 10 बजे से साधना का श्री गणेश कीजिए। साधना का श्री गणेश कैसे करेंगे? आपके पास एक स्वच्छ कमरा होना चाहिए। उस कमरे को या तो पीले रंग से कलर कर लीजिए, या फिर जो बल्ब होना उस पर पीले कलर की पन्नी आती है, पन्नी चिपका लीजिए, पूरा कमरा पीला ही दिखेगा। तो पूरा कमरा पीला दिखे इस प्रकार से पन्नी चिपका लीजिए। अब आगे ये है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके एक बाजोट बिछाना है। बाजोट के ऊपर पीले रंग का वस्त्र, रेशमी वस्त्र बिछाना है। उस रेशमी वस्त्र के ऊपर आपको दाल, जो चने की दाल होती है, चने की दाल की एक ढेरी लगानी है। चने की दाल की ढेरी लगाने के बाद में आपको गाय का जो घी होता है ना, पीला ही होता है गाय का घी, तो गाय के घी का शुद्ध गाय के घी का दीपक लगाना है। और बाती जो हो उसे भी पीला कर लीजिए हल्दी से थोड़ा सा, वो बाती आपको चला दी है। यहाँ तक का काम। अब कुबेर जी को आपको शरबत की एक गिलास रखनी है। कुबेर जी क्या, एक तो लक्ष्मी कुबेर साथ में हो ऐसी फोटो ले आइए, वो फोटो वहां विराजमान करनी है। और एक कुबेर जी का यंत्र ले आइए बाजार से। कोई उसको प्राण प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं, आप तो सीधा खरीदिए, धोइए, उसको अच्छी तरह से गंगाजल से धोइए, कच्चे दूध से धोइए, सादे पानी से धोइए, सीधा लाइए, ला करके आप उस यंत्र को विराजमान कर दीजिए। यंत्र अपने आप इसे धो रहा है, अभी बात जो कर रहा हूं उसे अपने आप से धोगा। इस यंत्र को आपको एक ही काम करना पड़ेगा, हर त्रयोदशी के दिन सूर्य की धूप दिखानी पड़ेगी। बस हर त्रयोदशी के दिन थोड़ी देर सूर्य की धूप में इस यंत्र को लेकर के खड़े होना पड़ेगा, या फिर प्लेट में यंत्र को रख करके, या फिर थाली में यंत्र को रख करके, किसी बाजोट के ऊपर रख करके सूर्य की धूप में रख दें। बस इतना काम कर दें। उत्तर दिशा में जब सूर्य आ रहा हो, सूर्य की पहली किरण यंत्र पर पड़े, इस प्रकार से आप व्यवस्था कर दीजिए। बस अब आप क्या करेंगे, साधना कैसे करेंगे? साधना ऐसे करेंगे कि आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ये सब सामग्री बिछा दें। 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई, बढ़िया धूप, और कुबेर जी के लिए आप शरबत की एक गिलास वो रखें। गुलाब का शरबत हो, उसमें केसर डाल दें। केसर डाल करके वो शरबत की गिलास आप रखें। शीतल होनी चाहिए वो गिलास, ठंडा होना चाहिए। वो गिलास आप वहां रख दें। वो गिलास माँ लक्ष्मी के लिए और कुबेर जी के लिए वो गिलास आपकी। अब जो भी आप प्रसाद चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं, आपकी श्रद्धा, पंचोपचार से पूजा कर लीजिए। चावल, चंदन, नक्षत्र, रोली, मोली, कुमकुम, तिलक विलक, जितना भी आप कर सकते हो, गुड़ चढ़ाना, दुर्वा चढ़ाना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, जितना भी चढ़ाया जाता है ना, जितने प्रकार से भी आप पूजा कर सकते हो, 16 प्रकार से हो, पंचोपचार से हो, कैसे भी आप बढ़िया से बढ़िया पूजा कर लीजिए। बस कहानी ये है। अब पूजा करके आपको रुद्राक्ष की माला हो या कमलगट्टे की माला हो, उस माला से आपको क्या करना है? उस माला से आपको सबसे पहले तो गणेश जी के किसी भी मंत्र की, जो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो, या जो मंत्र आपने गुरु से दीक्षित किया हो, वो मंत्र हो, ऐसा कोई गणेश जी का टॉप मंत्र हो, उस टॉप मंत्र से आप, साबर मंत्र तो सबसे बढ़िया रहेगा, तो उस मंत्र की एक माला का वहां जाप कर लें। एक माला का वहां जाप कर लिया। अब एक माला गुरु मंत्र की जाप कर लें। एक माला गुरु मंत्र की जाप कर ली। अब 3 माला जो आज मैं मंत्र बताऊं, उस मंत्र की रात 10 बजे से आपको जाप करने। जाप के फिर बाद में एक माला गणेश जी के मंत्र की करनी है। कोई भी मंत्र हो आप कर लीजिए। सुरक्षा घेरे वेरे की कोई जरूरत नहीं है इसमें। इसमें क्या है, किसी भी प्रकार से है ना, धन के संबंध में आपको फिर जिंदगी में चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना जोरदार चीज है दोस्तों। इसमें जो मंत्र काम आएगा, किस मंत्र का उपयोग करेंगे वो मैं बताता हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि जो भी कोई साधना करना चाहते हो वो अगर सुन के, अच्छी तरह से सुन के साधना करे तो ज्यादा बढ़िया है। तो ध्यान से सुनिए। महालक्ष्मी का लगा दरबार। दरबार किसका है? महालक्ष्मी का। महालक्ष्मी का लगा दरबार, उसमें बैठे कुबेर महाराज। कुबेर महाराज की जब चली सवारी, जाकर रुकी आंख की डारी। कुबेर महाराज की जब चली सवारी, जाकर रुकी आंख की डारी। जाकर कुबेर ने कृपा बरसाई। वहां जाकर कुबेर जी ने क्या कही? कृपा बरसाई। जाकर कुबेर ने कृपा बरसाई, जहां पर बैठी लक्ष्मी माई। शीतल जल कुबेर ने लक्ष्मी को पिलाया। शीतल जल कुबेर ने लक्ष्मी को पिलाया। जो मैं कहता हूं ना, शीतल जल, प्याऊ लगा देना, पानी पिला देना, ठंडा पानी की व्यवस्था करना। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना आप जल पिलाएंगे, उस जल में ही कुबेर की शक्ति दौड़ेगी। जल तत्व में ही कुबेर की शक्ति दौड़ती है। तो जितना जल पिलाएंगे उतनी लक्ष्मी आपके पास आती रहेगी, 10 दिशाओं से आती रहेगी।
तो क्या कहते हैं मंत्र में, लक्ष्मी माई शीतल जल कुबेर ने लक्ष्मी को पिलाया, उसी समय कुबेर जी की बरसने लगी माया। जिस समय जल पिलाया उसी समय माया बरसने लगी। शीतल जल कुबेर ने लक्ष्मी को पिलाया, उसी समय कुबेर जी की बरसने लगी माया। कुबेर यंत्र को जो भी पाए उसके घर धन वर्षा होवे, जय जय कुबेर जी की माया। इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये मंत्र है। इस मंत्र का आप 3 माला जाप कीजिए, उसके बाद में आप 7 बार पढ़ो या 21 बार पढ़ो, दोनों में से कोई भी फिगर ले लीजिए। वो मंत्र आप रोज कुबेर यंत्र के सामने धूप दीप दिखा करके रोज आप जपेंगे। और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं हो तब तक एक नए सिक्के का दान नहीं करना है, पैसे का दान। बाकी तो गाय को, कुत्ते को, खाने को, पीने को, पहनने को, ओढ़ने को, कुछ भी दो, वो आपकी मर्जी। लेकिन जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं हो, मुद्रा का दान नहीं करेंगे। 54 तक का दान करना वर्जित है। दान किया, साधना खत्म, बस आपकी आप जाने। तो इस प्रकार से एक बेहतरीन साधना मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। और हमारा चैनल नया है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। यदि आपने सपोर्ट दिया तो आपको और भी उत्तम बढ़िया से बढ़िया, गोपनीय से गोपनीय और अलौकिक साधनाएं प्राप्त होती रहेगी। नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण।